तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अंकुश एंड आज की वीडियो स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली, क्योंकि पूरा का पूरा चैनल मेरी स्टोरी टाइम वीडियोस को ही डेडिकेटेड है। एक ही बात को बार बार बोल बोल के मैं थक चुका हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गेस दिस वीडियो इज अबाउट हु, नन अदर देन MBA AKA मिस टॉक्सिक, जो कि दोनों नाम मैंने रखे थे स्कूल में। तो ये कहानी थोड़ी पुरानी, मतलब थोड़ी का बहुत ही ज्यादा पुरानी। तो हम फ्लैशबैक लेके चलते हैं 2022 में। मैंने अपना होम शिफ्ट किया था, मतलब मैं पहले कहीं और रहता था, उसके बाद मैं शालीमार बाग में शिफ्ट हो चुका था। ओके, एंड देन मैंने स्कूल भी अपना चेंज कर लिया था। मैं पहले किसी और स्कूल में पढ़ता था जब वहां रहता था, और मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया था। तो लॉकडाउन जब खत्म हुआ था, नया नया आई थिंक सब कुछ नया नया स्टार्ट हुआ था, फ्रेश स्टार्टअप हुआ था, तो सब बच्चे अपने घर के कपड़ों में ही आते मैक्सिमम वगैरह। और जब मैं फिर स्कूल में गया ना, तो जैसे मैंने फिर स्कूल में पहली बार एंट्री ली, तो मेरे को अपनी क्लास तो पता नहीं थी। मैं उस टाइम, हाँ, जब मैं 6th क्लास में था, जब मैं नए स्कूल में शिफ्ट हुआ था। एंड उस टाइम पे आई थिंक 2 सेक्शन थे। एक क्लास टीचर थी जो मेरे सेक्शन की थी, एंड दूसरे की क्लास टीचर थी MBA। ठीक है, तो मैं फिर पूरी वीडियो में MBA बुलाने वाला हूँ, क्योंकि रियल नेम ऑब्वियसली मैं किसी का भी नहीं ले सकता अपने पूरे स्कूल में से, वरना कुछ भी हो सकता है, हु नोज। ठीक है, तो आफ्टर दैट क्या होता है, मैं पहले दिन जाओ तो स्कूल में, मेरे को हमारी क्लास टीचर मिलती है, लेट्स कॉल हर पूजा। तो पूजा मैम मेरे को मिलती है, तो वो मेरे को बिल्कुल ऐसे अच्छे से अंदर बुलाती है। वो कहती है बेटा तुम्हारी ये क्लास है। एंड शी यूज टू बी अ वेरी नाइस टीचर भाई। एंड उस टीचर ने भाई मेरे को इतना सपोर्ट किया था ना कसम से। जब मैं पूरा नए स्कूल में तुम जाते हो ना, तो तुम्हें सपोर्ट की नीड होती है, और अगर तुम्हें स्कूल में जाते कोई ऐसी टीचर या कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो तुम्हें सपोर्ट करे, तो भाई उससे बड़ा चीज क्या ही हो सकते हैं। तो मेरे को भी पूजा मैम मिल जाए, एंड पूजा मैम बिल्कुल बहुत ही स्वीट थी मेरे साथ। ऑल्दो जब मैं पहली बार गया तो तुम्हारी क्लास के सारे बच्चे इंग्लिश झाड़ रहे थे, आई डोंट नो वाई। आज उनमें से कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता है भाई। पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ, मैं नया नया गया, सब इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग इन द लास्ट फ्यू डेज, ऐसे करके बात कर रहे हो। तो मेरे को इंग्लिश आ चुकी है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। मैं गवार टाइप का था, ठीक है, मेरा दिमाग बिल्कुल सा पागल सा था। तो मैं क्या, उस टाइम पे बच्चों पता नहीं शो ऑफ करने के लिए क्या क्या इंग्लिश में बात करे जा रहे, सब हुआ। आफ्टर दैट मेरी सीट जो थी फर्स्ट बेंच पे फिक्स हो गई थी ड्यू टू माई आई साइट इशू। ठीक है, तो वो जो पूजा मैम थी, उन्होंने मेरी सीट जैसे वो जो 4 रोज होती ना क्लास के, तो कॉर्नर वाली रो के फर्स्ट डेस्क पे फिक्स कर दी थी, मेरी सीट वहां पे फिक्स कर दी। आफ्टर दैट क्या होता है, सब ना नए नए टीचर्स आते, सब नए नए बच्चे आते, और ना उस टाइम पे ना टीचर्स का भी ना काफी टाइम बाद बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ था, और कई सारे नए टीचर्स भी आते। तो MBA जो थी ना वो साल में ना, तो जो MBA थी वो फिर स्कूल में 2021 में आई थी, जब मैं उस स्कूल में नहीं था। ठीक है, तो जब 2022 में लॉकडाउन वगैरह खुला, तो सब बच्चे नए नए स्कूल आए। एंड पहले दिन मेरी सीट वहां पे फिक्स नहीं हुई थी, पहले दिन मैं बैठा था लास्ट डेस्क पे, वो भी कॉर्नर वाली रो के। तो MBA आती है, वो कहती है सब अपने नेम्स बताओ, इंट्रोडक्शन दो और अपनी हॉबीज बताओ। ठीक है, नेम्स वगैरह पूछती है, और मेरे पे जब नेम आता है, मैं भाई बिल्कुल ऐसा नया स्कूल पहला दिन, तो मैं बिल्कुल ऐसा वो सदमे में होता हूँ। आई वॉज वेरी काइंड ऑफ कह सकते हो अफ्रेड। तो when she asked me कि what's your name and what are your hobbies, तो I said कि मैम my name is अंकुश and my hobbies is playing, only playing बोल दिया मैंने, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे दिमाग में कुछ इतना था नहीं, मेरे को इतना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। I don't even know about hobby, the meaning of hobby at that point of, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेरे को हॉबी का मीनिंग भी नहीं पता होता। तो ऐसे ऐसे पूछते, और जब मैं बोलता हूँ ना कि माई हॉबी प्लेइंग, तो शी स्टार्ट्स लाइक हाँ तुम तो PUBG खेलते होगे, फ्री फायर खेलते होगे। एंड भाई मैंने लाइफ में कभी PUBG फ्री फायर खेले नहीं, मेरा रिकॉर्ड है। मेरे को पता नहीं, अच्छे नहीं लगते ऐसे गेम्स। मेरे को PUBG फ्री फायर वगैरह इन सब में इंटरेस्ट नहीं, आई डोंट नो वाई। बट वो कहने लगे कि बेटा तुम तो फ्री फायर खेलते हो, PUBG खेलते हो लॉकडाउन में, हाँ तभी तुम्हें इतना मोटा चश्मा लगा। ये मेरे जेनेटिक्स था, मेरी मम्मी को भी था, मेरी बहन को भी, और मेरे को भी। तो ये जेनेटिक था, ये थोड़ा ज्यादा नंबर का बात अलग है, ठीक है, बट ये मेरे चश्मा पहले से बहुत पहले से। तो शी वाज लाइक बेटा तुमने तो लॉकडाउन में खूब PUBG खेला है, फ्री फायर खेला है, इसलिए तुम्हें चश्मे मिल गए। तो उस टाइम पे आई फील वेरी बैड, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। उस टाइम पे मैं ऐसा रिबेलियस नहीं था कि अपने लिए स्टैंड ले सकूं। पहले दिन पहला बच्चा, और तुम पूरी क्लास के सामने से ऐसे ह्यूमिलेट कर दो, तो डेट वॉज नॉट राइट। ठीक है, तो मैं शांति से बैठे बैठे काम करूँ। एंड अब आता है सेकंड इंसिडेंट हमारा। ये होता है हमारे जब स्कूल स्टार्ट हुए 2-3 दिन हो जाते, 3-4 अप्रैल की बात होती है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, हमारा ना उस टाइम पे ना संस्कृत भी नई नई लगी होती है। 6th क्लास में बच्चों की संस्कृत आ जाती है, 5th तक नहीं होती, और हमारे स्कूल में 9th में भी ना, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो संस्कृत लग जाती है। तो संस्कृत वाली मैम ने ना कुछ काम दिया होता है, और वो मतलब 3 या 4 अप्रैल की बात है। मैं उस स्कूल में अभी भी इतना कोई एडजस्ट तो हुआ नहीं था, तो मेरे को उस स्कूल के रूल्स के बारे में इतना नहीं पता था। तो मैं इंग्लिश के पीरियड में बैठ के जब MBA कोई चैप्टर वगैरह समझा रही होगी,
तो उसमें बैठ के ना बस मेरे ना एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट था संस्कृत का, एक क्वेश्चन। मैं बस चुपचाप डेस्क के नीचे वो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड संस्कृत वाली मैम गई था और वो थोड़ी वैसी थी स्ट्रिक्ट टाइप, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ना स्टार्टिंग में दिख गई थी कि भाई उनका काम नहीं कर तो वो पीटेगी, तो मैंने कहा भाई कर लेते काम। तो ये सब जब हुआ, मैं चुपचाप अपना शांति से काम कर रहा हूँ, मेरा बस एक क्वेश्चन था, और जैसे ही मैंने वो क्वेश्चन खत्म करके लिटरली जैसे ही उस पॉइंट में मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ और मैंने नोटबुक बंद करी ना, तब एक कमीने बच्चे ने ना MBA से कर दी चुगली मेरी। एंड मेरे को रीजन भी नहीं पता कि उस बच्चे ने चुगली क्यों की। मैंने ना स्कूल में जाके अभी तक किसी से कोई बदतमीजी करी ना, मैंने किसी से कलेश किया ना, मैंने किसी से उल्टा बोला, तब भी भाई तुम आगे से छेड़ रहे हो बंदे को। मैंने जब काम करके नोटबुक बंद कर ली, उसके बाद वो बोल रहा है MBA को कि मैम देखो ये डेस्क के नीचे ना संस्कृत का काम कर रहा है, और वो कोई लड़की थी जहां तक मेरे को याद है। मेरे को इतना याद नहीं है, आज के टाइम में मेरे को सबके नाम याद थे, बट उस टाइम पे मेरे को किसी का नाम भी याद नहीं था, पीछे किसने रैंडमली बोला था। एंड इस इंसिडेंट के बाद ना मेरे को MBA से नफरत हो गई थी, गंदी वाली। मैं बताता हूँ क्यों। MBA ने मेरे को कहा कम हेयर, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम MBA को मेरा नाम तो पता था, तो शी आस्क्ड मी कि कम हेयर व्हाट्स योर नेम। सबसे पहले तो उसने मेरे से पूछा एंड आई रिप्लाइड कि मैम माय नेम इज अंकुश, एंड शी इज लाइक व्हाई आर यू डूइंग संस्कृत वर्क इन माय पीरियड, एंड आई एम लाइक मैम इट वाज जस्ट वन क्वेश्चन एंड नेक्स्ट पीरियड इज संस्कृत, तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। भाई मैं इतने मासूम तरीके से बोल रहा था ना, और फिर मेरे पे रहम भी नहीं आ रहा। वो इतनी पत्थर दिल औरत मेरे को कह रही तो व्हाई आर यू डूइंग हर वर्क इन माय पीरियड, मतलब ऐसे उसने कुछ कहा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो व्हाट शी डज वाज शी आस्क्ड मी दैट ब्रिंग योर नोटबुक हियर। मैं अपनी नोटबुक लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या पता वो क्या करेगी, मैं ले जाता हूँ, क्योंकि भाई टीचर है, टीचर को डिसऑबे थोड़ी कर सकते हो तुम। टीचर चाहे कुछ भी करे, टीचर चाहे तुम्हें पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट करे, टीचर तुम्हारी झंड मार दे, टीचर तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दे, टीचर तुम्हें बार बार बुली करे, ट्रोल करे, पूरी क्लास के सामने ह्यूमिलेट करे। पर अगर तुमने उस चीज का रिप्लाई दे दिया तो तुम बुरे बन गए, तुम्हें टीचर की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, तुम्हें मैनर्स नहीं, तुम्हें एडिकेट्स नहीं, तुम्हें स्कूल के रूल्स नहीं पता है, स्कूल में रहने का हक नहीं, तुम्हें पढ़ने का हक नहीं है। ऐसी कई सारी चीजें मेरे को अपनी स्कूल लाइफ में सुनने को मिली है। तो मैं अपनी नोटबुक लेके जाता हूँ, एंड उसे शर्म वगैरह नहीं आ रही बिल्कुल भी। वो मेरे को सुनाने लग गई कि यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ योर मिस्टेक, डोंट यू हैव मैनर्स, ऐसे करके बोलने लग गई। एंड व्हाट शी डज वाज उसने मेरी नोटबुक के 4 पेज ऐसे करके फाड़े, ऐसे 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 फाड़ दिए, और मेरे हाथ में पकड़ा रही है। मतलब तुझे खुद के अंदर शर्म है, तुम मेरे को बोल रही है कि यू हैव शेम और नॉट, तुम्हारे खुद के अंदर शर्म है। मेरे को भेज देती एंड कहती फेंक क्या हो कूड़े में। मैं क्या कहूँ, मैं फिर ये कहूँ तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ। ऑब्वियसली वैसे मैं नहीं कह सकता था, तो बहुत ही ज्यादा दुख के साथ उन कागजों को कूड़ेदान में फेंक के आया, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता बच्चे ने कितनी मेहनत की, बच्चे ने कितना काम किया, बच्चे था उस नोटबुक में के पेजेस में कितने पैसे लगे, कितने एफर्ट्स लगे उन पेजेस को बनाने के लिए, बच्चे ने कितना एफर्ट्स डाले काम करने के लिए, कितना उसका दिमाग लगा, पेन फूका, पेन की इंक लगी। उसने बस एक बार में पेज फाड़े और काम दोबारा करो। हम तो नौकर है ना, हम तो है ही विले, हम तो खाली इंसान है। हमारी पूरी नोटबुक फाड़ दो, हम तो खाली है ना, घर पे बैठ के दोबारा बना लेंगे, तीसरी बार भी बना लेंगे, चौथी बार भी बना लेंगे। तुम फाड़ो नोटबुक, तुम तो टीचर हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। उस टाइम पे मैं इनमें से एक वर्ड भी नहीं बोल पाया था। उस टाइम पे बोल लिया होता ना तो आज स्टोरी टाइम बनाने की नीड ना पड़ती मेरे को, ठीक है। तो मेरे पेज वगैरह फाड़ के मैं कहती गो बैक टू योर फीट, नेक्स्ट टाइम पे मेरी क्लास में रिपीट होना चाहिए। ऐसे कौन टीचर करता है? टीचर 2 बार तो वार्निंग देता है, कोई भी टीचर हो। इसने तो पहली बार में बट बूम, तो ये सब होता है। एंड मैं चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कसम से। मैं कहता हूँ मेरा काम तू करेगी अब, जो तूने मेरे 4 पेज फाड़ दिए हैं। MBA मिस टॉक्सिसिटी से भरी पड़ी थी भाई, वो इतनी टॉक्सिक थी ना। एंड जब 8th क्लास में हमारी वो इंचार्ज बनी ना, तब तो इतनी ज्यादा महा टॉक्सिक लेडी हो गई थी वो, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो ये सब होता है। आफ्टर दैट जो हमारी क्लास टीचर होती है पूजा मैम, वो ना मेरी फीट ना क्लास के एक बच्चे के साथ फिक्स करते, लेट्स कॉल हर हिमांशु फॉर द फीडो, ठीक है। तो क्या होता है, मेरी फीट उसके साथ थोड़े टाइम के लिए फिक्स हो जाती है, क्योंकि और वो ना बच्चा वो होता है जो ना क्लास में थोड़ा नॉटी होता है, शैतान होता है। और वो ना मेरा पहला अच्छा दोस्त था फिर स्कूल में, जिसपे मेरे को ट्रस्ट था। बाकी सारे के सारे ऐसे क्या बोलूं मैं, छोड़ो, ठीक है। तो अब ना हमारा ना MBA का पीरियड होता है इंग्लिश का। मैं पहले बताता तो 6th क्लास में हमारी क्लास टीचर पूजा मैम थी, और जो दूसरा सेक्शन था ना 6th का, एक्चुअली हमारी क्लास में 2 सेक्शन थे। एक की क्लास टीचर पूजा मैम थी, दूसरे की क्लास टीचर MBA थी, ठीक है। तो MBA हमें इंग्लिश पढ़ाती थी उस टाइम पे, ठीक है। इंग्लिश की 2 टीचर थी उस टाइम पे, एक थी हमारी 8th क्लास में जो हमारी थी, और एक MBA थी, ठीक है। तो MBA पढ़ाने आती है, मैं और हिमांशु एक साथ बैठे हुए थे, और हम ना हल्की फुल्की बात कर रहे थे। तो कि भाई मेरे को इतना उस स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता था कसम से। मेरे को 2 साल इस स्कूल को में एडजस्ट होने में लग गए थे भाई। 6th और 7th मेरी पूरी एडजस्टमेंट में ही गई थी। उसके बाद MBA आती है और वो हम पे बात करते हुए देखते हैं, एंड शी वाज लाइक स्टैंड अप अंकुश, गो एंड फिट देयर। और मेरे को स्कूल में उस टाइम पे 6 महीने हो गए थे लगा लो, ठीक है।
तो मैंने कहा मैम वाई? शी वाज लाइक गो एंड सिट। तुम कौन होते हो मेरे से सवाल पूछने वाले? तुम मेरे को उठा रहे हो, मेरे को भेज रहे हो, कहीं से कहीं ट्रांसफर कर रहे हो, और मेरे को इतना भी राइट नहीं कि मैं पूछ सकूं क्यों? भाई टीचर हो तो क्या कुछ भी थोड़ी करोगे, जो तुम्हारे मन में आएगा वो थोड़ी करोगे। तो मैं जाता हूँ एंड शी वाज लाइक आज के बाद तुम मेरी क्लास में मानसू के साथ नहीं बैठोगे। एक काम कर, तू मेरे को ना अपने बैग में भर के अपने घर ले जा, ठीक है, और फिर ना मेरे को काट के ना खा ले पूरा। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना। भाई कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, कितने? हमारी लिबर्टी, हमारी फ्रीडम सब कुछ छीन चुकी थी उस टाइम पे। मतलब हमारी तो नहीं, मेरी कहूँगा, क्योंकि भाई एमबी के ना कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स भी थे जिनके साथ वो बहुत अच्छी थी, और वो बच्चे भी उनके साथ बहुत अच्छे थे। आई नो इस वीडियो को देख के वो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंड होने वाले, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स हैं। आई डोंट हेट दैम बट आई ऑल्सो डोंट लाइक हर MBA एट ऑल। आई डोंट नो वाई। 3 साल में मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो ऐसे वो कहती है, एंड मैं कहता हूँ भाई मेरा एक ही फ्रेंड था जिससे मेरी थोड़ी बहुत बात होती, जो मेरे को थोड़ा ढंग का लगता था, उसे भी तुमने मेरे से दूर कर दिया। तुम निकलो भाई। मेरे को उस टाइम पे ना मेरे से ना नफरत होने लग गई थी, बड़ी गंदी वाली। और एक वो पॉइंट नहीं आता जब देख के तुम सामने वाले को कह देते हो आई नो दैट शी नो दैट आई डोंट लाइक हर एंड शी ऑल्सो नो दैट आई नो दैट शी डोंट लाइक मी। ये पता है कि वो मेरे को पसंद नहीं करती, एंड उन्हें भी पता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। तो हमने ऐसे ना देख देख के ना बातें करते रहते थे इतनी सारी। भाई वो होता नहीं जब कि सामने वाले को पता होता है कि तुम उसे पसंद नहीं करते, और तुम्हें भी पता है कि सामने वाला तुम्हें पसंद नहीं करता, तो वो जो सिचुएशन होती है ना वही राइफ होती। MBA को पता चल गया था कि भाई ये मेरे को पसंद नहीं करता। तो ये सब होता है। ये सब ना मेरा पूरा 6th क्लास का था, ठीक है, जो 6th क्लास में मेरे साथ हुआ था। अब इस वीडियो के पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आने वाले। पार्ट 2 मेरा पूरा 7th क्लास को डेडिकेटेड होने वाला, और पार्ट 3 मेरा पूरा 8th क्लास को डेडिकेटेड होने वाला है। ओके, तो यार ये था मेरा पूरा 6th क्लास का ट्रॉमा किया है कि कैसे MBA ने पहले साल में मेरी लाइफ को झंड कर दिया फिर स्कूल में, एंड वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने लग गई थी उस टाइम पे। एंड नो डाउट, नो क्वेश्चन कि वो मेरे को क्यों नहीं अच्छी लगती थी। मैंने इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया उसके बारे में। कोई भी बंदा तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करेगा ना, तो भाई तुम उसे क्यों ही पसंद करोगे? अब कोई तुम्हें सामने, ये गांधी जी वाला टाइम तो है नहीं कि कोई तुम्हारे गाल पे एक चाटा मारेगा, तुम उसके सामने दूसरा गाल कर लोगे, तुम उसे 4 बजा के आओगे। वो टाइम है, उस टाइम पे तो मैंने उसको कुछ कहा भी नहीं भाई एट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई है 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, 6th क्लास की भी आधी चीजें मेरे को याद नहीं है। बट 6th क्लास की जो सबसे बेस्ट चीज थी वो थी पूजा मैम। आई लव हर एट ऑल। भाई मैम अगर आप ये देख रहे हो, आई विल ऑलवेज बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। मैं उनका रियल नेम रिवील आई थिंक कर देता हूँ, क्योंकि वो तो आई डोंट थिंक सो कि उनसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो हर रियल नेम वॉज आकांक्षा खुराना मैम। अगर आकांक्षा खुराना मैम आप पे देख रहे हो, देन यू आर द बेस्ट टीचर। यू हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। आई ऑलवेज बी वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू इन माई होल लाइफ। जितना आपने उस स्कूल में मेरे को सपोर्ट किया पहले ही साल में, आई डोंट थिंक सो किसी ने भी मेरे को किया था, ना टीचर ना किसी फ्रेंड ने। तो यू आर लाइक माई वेल विशर। तो आई ऑलवेज बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। ठीक है, पार्ट 1 को एंड करते हैं। आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो भाई, प्लीज। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, मैं तुम्हारा सदाभारी रहूंगा। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, प्लीज करवा दो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फ्यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।